भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना हुई। वे चचो भाई देश के साथ बगीचे में घूम रहे थे। उन्हें एक हंस उड़ता हुआ छीड़ा। तभी देवदत्त ने अपनों एक बाण से निशाना साधा और हंस लहूलुहान हो कसैल पर आ गिरा। बुद्ध ने दौड़कर हंस को उठा लिया, बाणा निकालकर उसको मरहम पट्टी की। कुद्ध घायल हंस की सेवा कर रहे थे। देवदत्त आया और हंस पर अपना अधिकार जताने लगा। बुद्ध के मना कर देने पर किचंद हुमा और दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और निर्णय दिया। अश्न लेवल को ऑफ बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस पर बुद्ध का ही अधिकार है। मानव सामान को, शांति को और बढ़ाना पड़ेगा। व्यर्थी के शकों से बाहर निकलने में हो उसकी भलाई है। जब तक मन में स्वार्थ है तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। अधिकार और कर्तव्य की परिभाष्य को बड़ी सूक्ष्मता से समझने को जरूरत है। घायल हंस और करुणा का प्रकाश भगवान बुद्ध और देवदत्त की प्रेरणादायक कथा बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा हुआ कपिलवस्तु राज्य अपनी समृद्धि, शांति और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा शुद्धोधन न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी महामाया थी। उसी राजमहल में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। आगे चलकर वही सिद्धार्थ संसार में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और दयालु थे। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। यदि कोई सेवक थक जाता तो वे स्वयं उसकी सहायता करने लगते। यदि कोई पशु घायल हो जाता तो वे उसकी सेवा करते। उनके हृदय में करुणा का अथाह सागर था। राजमहल में उनके साथ उनके चचेरे भाई देवदत्त भी रहते थे। देवदत्त स्वभाव से बिल्कुल भिन्न था। उसे शिकार करना, शक्ति दिखाना और दूसरों पर अधिकार जमाना अच्छा लगता था। जहां सिद्धार्थ के मन में प्रेम था, वहीं देवदत्त के मन में अहंकार और प्रतिस्पर्धा थी। बगीचे की वह सुबह एक दिन की बात है। सुबह का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। राजमहल के पीछे फैला विशाल उपवन फूलों की सुगंध से महक रहा था। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों बगीचे में घूमने निकले। सिद्धार्थ प्रकृति की सुंदरता में खोए हुए थे। वे कभी फूलों को देखते, कभी तितलियों को। उनके चेहरे पर शांति झलक रही थी। उसी समय आकाश में सफेद हंसों का एक सुंदर झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। वे अत्यंत मनोहारी लग रहे थे। सिद्धार्थ उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, देखो देवदत्त, ये हंस कितने सुंदर हैं, कितनी स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रहे हैं। लेकिन देवदत्त के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया। उसकी आंखों में शिकार का उत्साह भर गया। सिद्धार्थ घबरा गए। उन्होंने कहा, नहीं देवदत्त, इन्हें मत मारो, ये निर्दोष हैं। परंतु देवदत्त ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने एक तीखा बाण छोड़ा। बाण सीधा जाकर एक हंस के पंख में लगा। हंस दर्द से तड़प उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। करुणा का स्पर्श हंस घायल होकर जमीन पर गिरा। उसके पंखों से रक्त बह रहा था। वह दर्द से कांप रहा था। सिद्धार्थ तुरंत उसकी ओर दौड़े। उन्होंने बहुत सावधानी से हंस को अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत मित्र, अब तुम सुरक्षित हो। उन्होंने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर हंस के घाव पर बांधा। फिर बड़ी सावधानी से बाण निकाला। हंस दर्द से फड़फड़ाया, पर सिद्धार्थ उसे सहलाते रहे। सिद्धार्थ ने पास के तालाब से पानी लाकर उसकी चोंच में डाला। कुछ देर बाद हंस शांत होने लगा। देवदत्त वहां पहुंचा। उसने कठोर स्वर में कहा, यह हंस मेरा है। मैंने इसका शिकार किया है, इसे मुझे दे दो।
सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं देवदत्त, यह घायल है, इसे तुम्हारे पास भेजना अन्याय होगा। देवदत्त क्रोधित हो गया। मैंने इसे अपने बाण से गिराया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ बोले, किसी प्राणी को मारने वाला उसका स्वामी नहीं हो सकता। जीवन बचाने वाला ही उसका सच्चा हितैषी होता है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अंत में तय हुआ कि राजा शुद्धोधन के सामने निर्णय लिया जाए। राजसभा का निर्णय राजमहल की विशाल सभा में मंत्री, विद्वान और सैनिक उपस्थित थे। राजा शुद्धोधन सिंहासन पर बैठे थे। पहले देवदत्त ने अपनी बात कही, महाराज, मैंने अपने बाण से इस हंस का शिकार किया, इसलिए यह मेरा है। फिर सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब यह हंस घायल होकर गिरा तब मैंने इसकी प्राण रक्षा की। यदि इसे वापस देवदत्त को दे दिया गया तो इसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा शुद्धोधन कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, जीवन लेने वाले से जीवन बचाने वाला बड़ा होता है। किसी प्राणी पर अधिकार उसका नहीं हो सकता जो उसे मारना चाहता है। सच्चा अधिकार उसी का है जो उसकी रक्षा करे। सभा में सभी ने राजा के निर्णय की प्रशंसा की। देवदत्त क्रोधित होकर चला गया, पर सिद्धार्थ के चेहरे पर करुणा की मधुर मुस्कान थी। घायल हंस का उपचार सिद्धार्थ कई दिनों तक उस हंस की सेवा करते रहे। वे स्वयं उसे दाना खिलाते, पानी पिलाते और उसके घाव पर औषधि लगाते। धीरे धीरे हंस स्वस्थ होने लगा। उसके पंख फिर से मजबूत हो गए। एक दिन सिद्धार्थ उसे लेकर बगीचे में गए। उन्होंने हंस को अपने हाथों में उठाया और बोले, मित्र, अब तुम स्वतंत्र हो, आकाश तुम्हारा है। हंस कुछ क्षण तक सिद्धार्थ को देखता रहा, मानो धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह अपने पंख फैलाकर नीले आकाश में उड़ गया। सिद्धार्थ उसे दूर तक देखते रहे। उनके हृदय में अपार शांति थी। करुणा का अर्थ उस दिन सिद्धार्थ ने केवल एक हंस को नहीं बचाया था, बल्कि संसार को यह संदेश दिया था कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य अक्सर अधिकार की बात करता है। वह कहता है, यह मेरा है, वह मेरा है। लेकिन संसार में किसी वस्तु पर स्थायी अधिकार नहीं होता। सच्चा अधिकार प्रेम का होता है। सच्ची शक्ति दया की होती है। सच्ची विजय करुणा की होती है। स्वार्थ और मानवता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वार्थ है। स्वार्थ मनुष्य को कठोर बना देता है। वह दूसरों का दुख नहीं समझ पाता। देवदत्त का मन अहंकार और स्वार्थ से भरा था। वह हंस को केवल शिकार समझ रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसमें एक जीवित प्राणी देखा। यही अंतर महानता और सामान्यता के बीच होता है। जब मनुष्य केवल अपने सुख के बारे में सोचता है, तब संसार में हिंसा बढ़ती है। लेकिन जब वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है, तब शांति जन्म लेती है। बुद्ध का संदेश आगे चलकर सिद्धार्थ ने संसार को अहिंसा, दया और प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सभी प्राणी समान हैं। किसी को कष्ट देना पाप है। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। एक नई शिक्षा उस घटना के बाद राजमहल के बच्चों में भी परिवर्तन आने लगा। वे पशुओं को पत्थर मारना छोड़ने लगे, पक्षियों के लिए दाना रखने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह कथा फैल गई कि राजकुमार सिद्धार्थ ने एक घायल हंस की जान बचाई। लोग कहने लगे, यह बालक साधारण नहीं है, इसके हृदय में अपार करुणा है। देवदत्त का द्वेष, हालांकि देवदत्त बाहर से शांत दिखता था,
लेकिन उसके मन में ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि सभी लोग सिद्धार्थ की प्रशंसा क्यों करते हैं। यही ईर्ष्या आगे चलकर उसके पतन का कारण बनी। ईर्ष्या मनुष्य के भीतर अंधकार पैदा करती है। वह दूसरों की अच्छाई सहन नहीं कर पाता। लेकिन सिद्धार्थ के मन में देवदत्त के प्रति भी कोई घृणा नहीं थी। वे उसके लिए भी शुभकामना रखते थे। जीवन का सत्तेस। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो दूसरों को कष्ट देकर सुख पाना चाहते हैं। दूसरे वे जो दूसरों का दुख दूर करके आनंद पाते हैं। पहले प्रकार के लोग भय और अशांति फैलाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग संसार को सुंदर बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन से यह दिखाया कि सच्चा धर्म मंदिरों और ग्रंथों में नहीं बल्कि करुणा में है। यदि मनुष्य किसी पीड़ित की सहायता करता है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। करुणा की शक्ति, करुणा कमजोरों का गुण नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध करना आसान है, हिंसा करना आसान है, लेकिन क्षमा करना और प्रेम देना कठिन है। सिद्धार्थ ने हंस को बचाकर यह सिद्ध किया कि प्रेम में अपार शक्ति होती है। एक छोटा सा दयालु कार्य भी संसार को बदल सकता है। आज के समय में शिक्षा, आज मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन उसके भीतर की शांति खोती जा रही है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। स्वार्थ और अहंकार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में बुद्ध की यह कथा हमें याद दिलाती है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम दूसरों की सहायता करें, पशुओं के प्रति दया रखें और अपने मन से घृणा निकाल दें तो संसार अधिक सुंदर बन सकता है। निष्कर्ष, घायल हंस की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। यह हमें सिखाती है करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन लेना नहीं, बचाना महानता है। स्वार्थ दुख देता है, प्रेम शांति देता है। अहिंसा ही सच्चा धर्म है। हर प्राणी को जीने का अधिकार है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर दया, प्रेम और शांति का दीपक जलाएं। जब तक संसार में करुणा जीवित है, तब तक मानवता जीवित है। एक कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन का शासन था। उनके पुत्र सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। 2 सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त को शिकार करना और अपनी शक्ति दिखाना बहुत पसंद था। 3 एक दिन सुबह सुबह सिद्धार्थ और देवदत्त राजमहल के सुंदर बगीचे में घूम रहे थे। 4 तभी आकाश में सफेद हंसों का एक सुंदर झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। 5 हंसों को देखकर सिद्धार्थ प्रसन्न हुए, लेकिन देवदत्त ने उन्हें अपना शिकार बनाने का निश्चय किया। 6 सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंसों पर बाण चलाने से रोका, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। 7 देवदत्त ने धनुष से बाण चलाया जो एक हंस को जाकर लगा। 8 घायल हंस दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। 9 सिद्धार्थ तुरंत दौड़कर हंस के पास पहुंचे और उसे अपनी गोद में उठा लिया। 10 उन्होंने बहुत सावधानी से हंस के शरीर से बाण निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। 11 सिद्धार्थ ने घायल हंस को पानी पिलाया और प्रेम से उसकी देखभाल करने लगे। 12 कुछ देर बाद देवदत्त वहां पहुंचा और हंस पर अपना अधिकार जताने लगा। 13 देवदत्त ने कहा कि हंस उसका है क्योंकि उसने ही उसे अपने बाण से गिराया था। 14 सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा कि किसी जीव को मारने वाले से उसका जीवन बचाने वाला बड़ा होता है। 15 दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और वे न्याय के लिए राजा शुद्धोधन की सभा में पहुंचे। 16 राजसभा में पहले देवदत्त ने अपनी बात रखी और हंस पर अधिकार जताया। 17 उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा कि घायल जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। 18 राजा शुद्धोधन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। 19 कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने निर्णय दिया
कि जीवन बचाने वाला ही सच्चा अधिकारी होता है। 20 राजा के न्यायपूर्ण निर्णय के बाद हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया गया। 21 सिद्धार्थ कई दिनों तक हंस की सेवा करते रहे और उसे स्वस्थ बनाया। 22 जब हंस पूरी तरह ठीक हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ जाने दिया। 23 हंस आकाश में उड़ गया, लेकिन वह घटना सभी लोगों के लिए करुणा और अहिंसा का संदेश बन गई। 24 इस घटना से सिद्धार्थ की दया, प्रेम और मानवता का परिचय पूरे राज्य में फैल गया। 25 कहानी हमें सिखाती है कि किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा पुण्य और सच्चा धर्म है।